इन दिनों मुस्लिम लड़कियों के अंदर एक तूफ़ान सा आया हुआ है गैर मुस्लिमों के साथ भागने के लिए। मैं 2-4 मिनट कुछ कहूँगा। देखें, इसके अंदर जितनी तस्वीर हैं, इन तस्वीरों के अंदर जो लड़कियां आपको नज़र आ रही हैं वो इसी चक्कर में दुनिया से भी गई और आखिरत भी ख़त्म हो गया। मेरी 2 मिनट मैं 2-4 मिनट बात करूँगा। एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, हिंदू धर्म के अंदर ख़ुद हिंदुओं से अगर उसकी ज़ाति अलग हो तो शादी नहीं होती है। तो फिर मुस्लिम लड़कियां अगर जा रही हैं तो मुस्लिम लड़कियां तो ज़ाति भी अलग है, धर्म भी अलग है, तो फिर शादी कैसे हो सकती है? तो ये सोचने वाली बात है। मैं आपको कुछ हिंदू धर्म की किताबों से दिखा रहा हूँ ताकि बात आपको समझ में आ जाए। मैं कई जगहों से दिखाऊंगा आपको। देखें, ये है गौतम स्मृति है और ये 10वां अध्याय है, 12वां है, द्वादशो है। तो 12वां अध्याय के अंदर क्या लिखा है मैं ये भी दिखाऊंगा कि जैसे ब्राह्मण है तो निचली जाति से करे या निचली जाति का ऊंची जाति से कर ले, तो हिंदू धर्म क्या कहता है। और मेरे पास ये एक दो नहीं बल्कि 1,000 मेरे पास सबूत है। यहाँ लिखा है कि शूद्र यदि द्विजों पर वाणी और दंड की कठोरता से बलपूर्वक चोट करे तो राजा को चाहिए कि वो उसे उसी अंग से हीन कर दे। ज़बान से अगर कोई कठोर बात बोल रहा है शूद्र तो उसकी ज़बान काट दे। लेकिन वो बात जो है कहनी थी वो नीचे है। यहाँ लिखा है कि आर्य स्त्री से संभोग करने पर उसका लिंग काट डाला जाए और उसका धन छीन लिया जाए। यदि वो उसका रक्षक भी हो तो उसके लिए उससे बड़े दंड का विधान है। रक्षक कहते हैं कि ये हो इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। तो रक्षक कहते हैं शौहर को अगर बिना शादी के आपसी रजामंदी से संभोग किया है तो वो सज़ा है, और अगर रजामंदी से शादी हुई है, शादी हो कर के ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये सज़ा है। और ये बात और भी इसको रहने देते हैं, अभी छोड़ते हैं। दिखा देता हूँ थोड़ा सा और 1 मिनट आप रुक जाएं। यहाँ देखें आप, यह व्यास स्मृति है। यहाँ क्या लिखा है कि जिसके लिए शूद्र स्त्री भोजन पकाती है या शूद्रा जिसके घर वाली है पितरों और देवताओं से त्यागा हुआ वो द्विज रौरव नरक में जाता है। तो यह क्या बताया है कि अगर ऊंची जाति का हिंदू निचली जाति के हिंदू से शादी कर रहा है तो वो नरक में जाएगा। तो ऊंची जाति की भी बात आ गई, निचली जाति की भी बात आ गई कि ऊंची जाति का भी हिंदू निचली जाति से नहीं कर सकता है और निचली जाति का हिंदू भी ऊंची जाति के हिंदू से शादी नहीं कर सकता है। ये व्यास स्मृति है और देख सकते हैं आप। और मंत्र कौन सा होगा, ये
लास्ट, व्यास स्मृति के लास्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद बहुत सारी किताबों के अंदर, सिर्फ ये नहीं कि इसी के अंदर है, मैं और भी किताबें देखें, महाभारत दिखा दे रहा हूँ आपको। महाभारत के अंदर भी इस तरह की बातें बहुत सारी हैं। ये कौन सा है? महाभारत अनुशासन पर्व का 164वां अध्याय, 165 है। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ देखिए क्या लिखा है, तथा शूद्र जाति की स्त्री के साथ विवाह कर लेने से ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। तो शादी नहीं कर सकता है, लेकिन उससे अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, अपनी हवस मिटा सकता है। इस बात का सबूत इसी महाभारत के अंदर, मनुस्मृति के अंदर और भी दूसरी पुस्तकों के अंदर है। और आप गूगल पे जाइएगा, AI पे जाकर के पूछिएगा कि क्या वशिष्ठ धर्मसूत्र के अंदर ये बात लिखी है कि ब्राह्मण शूद्र स्त्री से शादी नहीं करेगा, लेकिन उसको रखेल बना करके रख सकता है। डॉक्टर रामशरण शर्मा ने ऐसी बात लिखी है। तो आप इस तरह से पूछिएगा तो वहाँ से बात आपको सामने आ जाएगी। देखिए और भी जो है मैं आपको दिखाता हूँ, वो तो आप देख लिए। यहाँ आप थोड़ा सा गौ और ब्राह्मणों का हित, वर्ण संकरता का निवारण तथा अपनी रक्षा करने के लिए वैश्य भी हथियार उठा सकता है। यहाँ वर्ण संकरता कि एक अगर जाति से अगर शादी हो गई अलग अलग जाति में, तो वर्ण संकरता जो है उसके बारे में है। तो इस तरह की बातें इनके यहाँ बहुत सारी हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कुत्ते, सुअर और गधों की हत्या करके मनुष्य दुर्वध संबंधी व्रत का ही आचरण करे। राजन, बिल्ली, नीलकंठ, मेढक, कौवा, सांप और चूहा आदि प्राणियों को मारने से भी उक्त पशुवध के ही समान पाप बताया गया है। तो यहाँ देखें कि शूद्र की जान की कीमत कुत्ता, सुअर और गधे के बराबर बताया है। जो हिंदू है उसकी जान की ये कीमत है, तो आपकी क्या हैसियत हो।